इस सवाल में हमें दिया गया है एक ट्यूब है जिसकी लेंथ L है और is filled completely with an incompressible liquid of mass m. एक m मास के लिक्विड से फिल किया गया है, closed at both ends. The tube is then rotated in a horizontal plane about one of its ends with a uniform angular velocity. Force exerted by the liquid at the other end, ये पूछा गया है। डायग्राम से समझते हैं। ये आपके पास एक ट्यूब है जिसके अंदर एक m मास का लिक्विड फिल्ड है, दोनों एंड कंप्लीटली क्लोज्ड हैं। ये लेंथ आपकी L है और इस ट्यूब को एक एक्सिस जो कि उसके एक एंड के थ्रू पास हो रही है उसके अराउंड रोटेट किया जाता है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो पूछा गया है कि जो लिक्विड है ये ट्यूब के इस एंड पर कितना फोर्स लगा रहा होगा। सर्कुलर मोशन का सवाल है, सिंपली कैसे करेंगे, आप देखें जब ये रोटेट कर रही होगी ट्यूब, जब ये इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही होगी तो इस ट्यूब का हर पार्ट एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। क्लियर है? तो हम यहां ऐसा मान सकते हैं कि जो ट्यूब है, लेट्स से इसका सारा मास सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, मास m हो गया, और इस m मास को जब देखेंगे ये इस एक्सिस के अराउंड ऐसे सर्कल बना रहा है, इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है, इसका जो रेडियस है वो L/2 है। हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सर्कल में घुमाना है तो उसके ऊपर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगानी पड़ेगी। यहां पर इस लिक्विड को जो सर्कल में घुमा रहा है वो कौन सा फोर्स होगा, इस ट्यूब का ये वाला एंड इसके ऊपर अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करेगा। अदरवाइज आप सोचें अगर ट्यूब का पीछे वाला एंड खुला हो और जैसे आप ट्यूब को घुमाओगे तो सारा लिक्विड बाहर निकल जाएगा। उस लिक्विड को होल्ड किसने किया है, जो लास्ट में आपकी ये जो वोल है इस ट्यूब की उसने उसको होल्ड किया हुआ है। तो वही वोल उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाएगी और उसी के कारण सेंटर में घूमेगा। मान लेते हैं कि जो इसने फोर्स लगाया वोल ने लिक्विड पे वो नॉर्मल रिएक्शन n है, तो दिस इज फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल सर्कुलर मोशन। n विल बी इक्वल टू m r, रेडियस कितना है L/2, L/2 ओमेगा स्क्वायर। इतना फोर्स इस वोल ने लिक्विड पे लगाया। पूछा क्या गया है कि लिक्विड उस एंड पे उस वोल पे कितना फोर्स लगाएगी, तो थर्ड लॉ को यूज करके उतना ही फोर्स लिक्विड भी इस दीवार के ऊपर पीछे की तरफ लगाएगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम सर्कुलर मोशन में बार बार यही कर रहे हैं कि कोई फोर्स होता है जो कि एक पार्टिकल को, एक ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाता है, वो रियल एग्जिस्टिंग फोर्स होता है और उसका जनरल नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको आप mv²/r या mr ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पे हमने क्या यूज किया, हमने ट्यूब के सारे मास को एक उसके ट्यूब के सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान लिया और एक सर्कल में यदि वो घूम रहा है तो उसके लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी वो उस ट्यूब की लास्ट वाला जो एंड है, लास्ट वाली वोल है, वो अंदर की तरफ लगा रही होगी।